हमारा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं मूक दर्शक इंडिया। राजस्थान में पिछले महीने एक घटना हुई थी। स्कूलों की छत गिरने से 7 बच्चों की मौत हो गई थी। उसी घटना को लेकर चौंकाने वाली रिपोर्ट छपी है। पहले घटना से जुड़े हुए इस वीडियो को देखिए। घटना 25 जुलाई को झालावाड़ जिले के पीपलोद गांव में हुई थी, जहां क्लास में बैठे बच्चों पर छत गिरने से 35 बच्चे दब गए थे। उनमें से 7 की दर्दनाक मौत हुई थी और 27 घायल हुए थे। फिर शुरू हुआ वही सरकारी घिसा पिटा खेल, जिम्मेदारी से बचने का। ग्रामीणों का आरोप था उन्होंने स्कूल की बिल्डिंग की हालत की शिकायत तहसीलदार और एसडीएम से की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। घटना के जिम्मेदार लोग नहीं मिले तो नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी का हवाला देते हुए 5 टीचर्स को बलि का बकरा बना दिया और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक सरकारी स्कूलों के 87,000 कमरे टूटे फूटे हैं, जर्जर हैं। 63,000 स्कूलों के सर्वे में 5,667 स्कूल, आई रिपीट 5,667 स्कूल पूरी तरीके से जर्जर पाए गए। राज्य में कुल क्लासरूमों की संख्या 5,14,000 है, जिसमें से 16% गंभीर हालत में हैं, जिन्हें बड़े रिपेयर की जरूरत है। ये हालत उस राज्य के एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं जिसने राज्य की अर्थव्यवस्था को 2030 तक $350 बिलियन 35,000 करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। स्कूलों की मरम्मत के लिए आवंटित 254 करोड़ रुपया रिलीज नहीं हुआ था। पैसा रिलीज हुआ होता और समय से स्कूलों की मरम्मत हो गई होती तो उन 7 बच्चों को जान से हाथ ना धोना पड़ता। वित्तीय वर्ष 2024-25 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार राज्य में प्राइमरी और जूनियर स्कूलों की संख्या 45,531 थी, जबकि सीनियर सेकेंडरी की संख्या 19,739 है। स्कूलों की हालत के बारे में आंकड़े गवाही देते हैं। 32% स्कूलों में बिजली की सुविधा नहीं है। 9% स्कूलों में पीने का साफ पानी नहीं है। 9% स्कूलों में लड़कों के लिए शौचालय नहीं है। 36,000 शौचालयों में से 29,000 को रिपेयरिंग की जरूरत है, जबकि 17,000 पूरी तरीके से जर्जर है। झालावाड़ की घटना के बाद राजस्थान हाई कोर्ट ने मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और बाल संरक्षण आयोग से 4 दिन के भीतर 14 बिंदुओं पर जवाब मांगा था। राज्य सरकार के सर्वे के आंकड़ों के बाद शुक्रवार को हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को अगले आदेशों तक टूटे फूटे स्कूलों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। साथ ही निर्देश दिया बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, उसके लिए राज्य सरकार उचित व्यवस्था करे। मामले की सुनवाई 4 सितंबर को होनी है, जहां राज्य सरकार को टेक्निकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट पेश करनी है। झालावाड़ की घटना के बाद केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई गाइडलाइन के इंप्लीमेंटेशन पर भी सवाल खड़े हुए। क्या गाइडलाइंस सिर्फ कागजों तक सीमित रहेगी या इंप्लीमेंटेशन भी होगा? सरकार ने इस संबंध में 2 गाइडलाइन बना रखी हैं। पहली, स्कूलों की सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए दिशा निर्देश 2021। दूसरी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्कूल सुरक्षा नीति 2016। गुरुवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्थान को केंद्रीय अंश से 3900 करोड़ दिए जाने पर सहमति बनी। 3200 करोड़ रुपए समग्र शिक्षा अभियान पर खर्च होंगे। इसके अतिरिक्त स्कूलों में आईसीटी की स्थापना, स्मार्ट क्लास और साइंस लैब्स की स्थापना के लिए 697 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। समग्र शिक्षा अभियान की पहली इंस्टॉलमेंट जल्द जारी होने की संभावना है। उम्मीद करते हैं झालावाड़ जैसी घटना की पुनरावृत्ति हमें देखने को नहीं मिलेगी। नमस्कार।